हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021। आईबीपीएस के बारे में आप जानते होंगे, इंडिया के अंदर जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए रिक्रूटमेंट कराने का काम आईबीपीएस का ही होता है। सीआरपी का मतलब होता है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसके अंडर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी बताए कितनी है? 7,855 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रखी हुई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2021 में। इससे बेस्ट वैकेंसी और कोई हो ही नहीं सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। डिटेल से सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, साथ ही जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है। और इस वैकेंसी के अपने कुछ प्लस पॉइंट है बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में, वो भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्टल वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इंडिया के अंदर जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है लगभग 11 के आसपास बचे हुए हैं, उनके अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7,855 निकली हुई है, जो कि बैंक, स्टेट और कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। यानी कि किस बैंक के अंदर, किस स्टेट के अंदर, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकली हुई है, सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट पेजेस पर मेंशन है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर टोटल 11 पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, जिसमें से हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूसीओ बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक है, साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक है। ये सभी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है। इनके अंदर एज अ क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली हुई है। क्लियर है? बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी 7 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 27 अक्टूबर 2021 रखी हुई है। जो आपका प्रीलिमिनरी सीबीटी एग्जाम होगा वो दिसंबर 2021 के अंदर ही होगा, साथ ही मेन एग्जाम जनवरी फरवरी 2022 के अंदर होने वाला है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 850 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। साथ ही एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए यहां पर 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। फाइनली बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसके एज लिमिट को देखेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। एज लिमिट इसमें मिनिमम जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20 ईयर मांगी गई है, मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 28 ईयर इसमें एज लिमिट मांगी गई है। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2021 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों को अपनी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी एससी वालों को यहां पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी पीएच कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर काफी सारा रिलैक्सेशन रखा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मांगी हुई है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री की है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप 100% एलिजिबल है। अब आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा, क्या भैया एपियर कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? हम लास्ट ईयर में हैं, हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। देखिए भाई, आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट 27 अक्टूबर 2021 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? फाइनली बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यही तो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही स्टेज में खत्म हो जाता है। पहली स्टेज में प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा सेकंड एग्जाम में एंटर करने के लिए। दूसरी स्टेज में आपका मेंस एग्जाम होगा, बस उसके बाद कोई भी स्टेज नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कुछ भी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट नहीं है। केवल 2 स्टेज और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिटेल से बात करते हैं एक एक स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज जो आपकी होगी उसमें आपका प्रीलिमिनरी यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि दिसंबर 2021 के अंदर होना तय है। नोटिफिकेशन में डिटेल दी हुई है। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होगा, सीबीटी ऑब्वियसली हर जगह होते हैं। ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन होगा। इससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के अंदर आएंगे। सेकंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, जिससे 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जिसमें क्वांट्स वगैरह हमारा सब कुछ इंक्लूड होता है। इससे 35 क्वेश्चन आ रहे हैं 35 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी होगा, जिससे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर ही। इसी के अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के अंदर ही। हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए 20 मिनट आपको दी जाएगी। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन हो गई एग्जाम की आपकी 60 मिनट हो गई।
1/4 यानी कि 0.25 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी हुई है। एक चीज बता दूं, आईबीपीएस क्लर्क का इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सेक्शन है ये काफी इजी आता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है तो भाई इस वैकेंसी के लिए आप जा सकते हो, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके आप तैयारी शुरू कर सकते हो। बाकी थोड़ा फोकस इंग्लिश के ऊपर करिएगा, रीजनिंग के ऊपर करिएगा, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ना वो काफी इजी आता है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है ये एग्जाम देने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? देखिए भाई, यहां पर आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा, यानी कि हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा तीनों ही सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी, क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लियो तो फाइनली आप इसके सेकंड स्टेज यानी कि मेन एग्जाम में एंटर कर जाओगे। मेंस जो एग्जाम है वो आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक हमारा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के अंदर ही आएंगे, और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट रहेंगी। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश रहेगा, इससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के अंदर ही आएंगे, 35 मिनट आपके पास क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए टाइम रहेगा। थर्ड सेक्शन हमारा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सुनिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 60 मार्क्स के अंदर, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर, और टाइम रहेगा आपके पास 45 मिनट। फोर्थ जो सेक्शन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 मार्क्स के अंदर ही आएंगे, सोल्व करने के लिए आपको 45 मिनट दी जाएंगी। यहां पर भी मेन एग्जाम में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में काफी इजी आता है, आप आसानी से सोल्व कर लोगे। क्लियर है? टोटल मेंस एग्जाम में आपके 190 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स का हो गया, क्योंकि जो रीजनिंग एप्टीट्यूड था, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, वहां पर आपको 50 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए 190 क्वेश्चन और 200 मार्क्स आपके हो गए, और टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी? 160 मिनट हो गई। क्लियर है यहां तक? यहां पर भी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब देखिए, फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। प्री एग्जाम में जितनी मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है वो फाइनल कट ऑफ को, फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर था। जो आपका फाइनली सिलेक्शन डिपेंड करेगा वो मेंस एग्जाम के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको कोशिश करनी है हाई से हाई स्कोर करना है मेंस एग्जाम में, ताकि आप अपनी सीट सिक्योर कर सको, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ जो बनेगी मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग बनेगी, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को हिट कर लेते हो, उससे ज्यादा आपकी मार्क्स है, तो फाइनली भाई आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कौन सा बैंक आपको मिलेगा? आपको सेंट्रल बैंक मिलेगा या फिर पंजाब नेशनल बैंक मिलेगा, यूनियन बैंक मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? सभी जो बैंक्स है इनकी भी कट ऑफ अलग अलग बनती है, ठीक है। डिफरेंट इनकी कट ऑफ बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। स्टेट वाइज यहां पर कट ऑफ बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। तो कट ऑफ भी आपकी बैंक वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज ही बनेगी, ठीक है। तो ये इसमें रहता है। तो भाई बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। ऑल इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स है, ऑब्वियसली ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जितने भी यूनियन टेरिटोरीज हैं, हमारे स्टेट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट सिटीज में एग्जाम सेंटर होंगे। डेफिनेटली आपको अपने आसपास, यानी कि जो आप सिलेक्ट करोगे, आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। और अच्छी बात यह भी है, आपको पता है वैकेंसी 2 महीने पहले भी निकली थी, लेकिन पोस्टपोन हो गई थी, थोड़ा स्टॉप कर दिए थे फॉर्म, क्योंकि थोड़ा इशू चल रहा था कि इसमें लैंग्वेज जोड़ी जाए, जो इस स्टेट में कैंडिडेट हैं वो उनकी स्टेट में लैंग्वेज में, उनकी स्टेट की लैंग्वेज में यहां पर एग्जाम होना चाहिए। जैसे कि केरला है, केरला मलयालम लैंग्वेज वहां पर ज्यादा बोली जाती है, तो लैंग्वेज मलयालम लैंग्वेज में आईबीपीएस का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, ये डिमांड थी। जैसे कि तमिलनाडु है, तेलुगु लैंग्वेज में, महाराष्ट्र है, मराठी लैंग्वेज में होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम आपका 2 लैंग्वेज में तो होगा ही, हिंदी और इंग्लिश में तो डेफिनेटली होगा, ये 2 लैंग्वेज तो है ही। उसके साथ साथ ऑप्शनल लैंग्वेज है स्टेट वाइज, जैसे कि पंजाब की पंजाबी लैंग्वेज हो गई, उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू में भी होगा यहाँ पर, और साथ ही केरला मलयालम में होगा, कर्नाटक कन्नड़ में होगा। तो भाई ऑप्शनल लैंग्वेज भी है, आपकी जो राज्य भाषा है, मतलब जो आपकी भाषा बोली जाती है, जो आपकी बोली है, उसके अकॉर्डिंग भी एग्जाम होगा, तो ये अच्छी बात है। क्लियर है इस बात? अब बात कर लेते हैं भाई फॉर्म फीस नहीं, सैलरी के बारे में, ठीक है यार, फॉर्म फीस कहाँ, सैलरी, क्योंकि अब तो सिलेक्शन हो गया है ना।
सैलरी कितनी मिलेगी इन हैंड, बहुत सारे लोग की कमेंट आ रही थी कि भैया इन हैंड सैलरी हमें क्या मिलेगी आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। इनिशियल इन हैंड जो आपकी सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन, वो आपकी रहेगी 34,000 के आसपास, यानी कि 34,000 के आसपास। इससे थोड़ी बहुत ऊपर भी हो सकती है। मैंने आपको अप्रोक्स सैलरी बताई, इन हैंड सैलरी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस, ठीक है। ऑल डिडक्शन के बाद मैंने आपको ये सैलरी बताई है। तो ये आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। क्लर्क की जो पोस्ट होती है आईबीपीएस में, ये गवर्नमेंट पोस्ट है, इसका जो इंक्रीमेंट है वो भी काफी हाई होता है। हर साल 1,000 रुपए आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। प्रमोशन के चांसेस भी बहुत बढ़िया होते हैं यहाँ पर, प्रमोशन भी बहुत स्पीड से यहाँ पर होता है, ये भी इसमें देखा गया है। बाकी क्लरिकल पोस्ट है, पोस्ट के नाम से ही पता चल रहा है क्लर्क की पोस्ट है। हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट बैंक ब्रांच के अंदर आपको रहकर काम करना पड़ेगा, क्लरिकल काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह या फिर इधर उधर का काम नहीं है, हमेशा आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा, ठीक है। क्लर्क की पोस्ट है ऑब्वियसली। बस यही सभी चीज थी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। अब डिफरेंट क्यों है, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि इस वैकेंसी के कुछ प्लस पॉइंट है। एक प्लस पॉइंट तो यह है, बहुत सारे लोग आईबीपीएस का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आईबीपीएस है, पता नहीं क्या बड़ा बवाल होगा। आईबीपीएस क्लर्क की ही वैकेंसी है, इतना बड़ा बवाल नहीं है, ठीक है। क्लर्क की ही वैकेंसी है, ऐसे निकाल लोगे अगर थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। इसलिए काफी सारे लोग पीछे हट जाते हैं, आसपास फटकते नहीं है, फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते, एसएससी के पीछे पड़े रहेंगे, इधर उधर के एग्जाम के पीछे पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि आईबीपीएस है। अरे भाई इतने भी बड़ा कुछ नहीं है, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अंदर गट फीलिंग होनी चाहिए, अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है। इसलिए यहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, मैथ्स क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बड़ा ही इजी आता है इस एग्जाम में, ठीक है। हवा बना रखा है कि टफ होता है, ठीक है। टफ उनके लिए होता है जो मेहनत नहीं करते, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, उनके लिए एग्जाम हमेशा टफ होते हैं। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जो मेहनत करते हैं, उनके लिए कुछ भी टफ नहीं होता। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बहुत ही ईजी आता है इस एग्जाम में हमेशा। बहुत सारे आपने देखा होगा, गूगल करके देखेगा कि जिस ऐसी वैकेंसी के बारे में बताइए जिसमें मैथ्स नहीं आता या फिर मैथ्स बहुत इजी आता है, तो आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी टॉप पर दिखाता है, क्योंकि यहां पर मैथ्स रियली में इजी आता है। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस एक चीज कॉम्प्लिकेटेड डाल दी, साथ ही इंग्लिश थोड़ा सा मेहनत करनी होती है, इसलिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड थोड़ा लाइट ही रहता है। तो भाई ये इसके कुछ प्लस पॉइंट है, आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और यार मैं नहीं मानता 2021 में इससे बेस्ट वैकेंसी और आ सकती है, 3-4 महीने बच गए हैं और गजब की वैकेंसी है, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करिएगा इसके लिए जरूर। बाकी और कोई आपका डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, मैं आंसर करूंगा, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक ठोकिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।